जय हिंद दोस्तों। तो आज जो है हम कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसमें आईयूपीएससी पूछे जाती हैं, जहां पे कुछ उपसह संयोजक यौगिक दिए हैं जिनके हमको नाम लिखने हैं। तो कैसे लिखने आइए सीखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं और बहुत सरल होते हैं। आइए इनको लिखने तरीका देखते हैं। यहाँ पे एक हमारा यौगिक दिया है K3FeCN का होल 6, ठीक है ना। इसमें देखिए ध्यान समझेंगे कि ये वाला जो सिरा है ये धनायन है और ये सिरा हमारा है ऋणायन, ठीक है ना। ये सिरा हमारा धनायन है, ये कैसा है, ऋणायन। ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो जब कभी भी हम उपसह संयोजक यौगिकों का नाम लिखते हैं सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और धनायन का नाम बिल्कुल ऐसे जिससे मतलब वैसे लिखेंगे, बिल्कुल सामान्य नाम इसका हम लिखेंगे। जैसे तुम्हारा क्या है, पोटेशियम। यहाँ हमें गिनती से मतलब नहीं, हम इसका सामान्य नाम केवल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। ये हमने धनायन वाले का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे जो ऋणायन तुम्हारा है इसमें क्या करेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये जो तुम्हारे जुड़े हैं ये होते हैं लिगेंड, ठीक है ना। कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए हम केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं हेक्सा। क्या प्रयोग करते भैया, हेक्सा प्रयोग करते हैं। और ये CN पर होता है निगेटिव चार्ज, और जिस भी लिगेंड पर निगेटिव चार्ज होता है उसके नाम के अंत में जोड़ते हैं, हमें ओ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओ। जैसे साइनाइड है तो इसके नाम के अंत में साइनो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, साइनो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भैया, इसके नाम के अंत में हम लिखेंगे साइनो, मतलब लास्ट में क्या जोड़ना है, ओ। अब हमारे पास बचा क्या है, Fe बचा ना। ये फेरस होता है, लेकिन क्या करना है, अगर हमारे पास जो है ऋणायन सिरा है, ठीक है ना, अगर हमारे पास जो है ऋणायन सिरा है तो हम क्या करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके अंत में जोड़ेंगे हम 8। केवल ऋणायन में ध्यान रखना है, बाकी किसी में नहीं जोड़ना है। जैसे यहाँ पे फेरस होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। फिर जो है हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे इस Fe की, कितनी निकल रही है। देखिए कितनी निकलेगी। देखिए अच्छा, K3 के पर प्लस चार्ज होता है भाई। के पर हमारे पास के पर क्या होता है, +3 चार्ज होता है ना। प्लस हमको क्या करनी है, Fe की ज्ञात करनी, हमने x मान ली। इस Fe की ज्ञात करनी हमने कितनी मान ली, x मान ली। प्लस हमारे पास क्या है, ये CN पर माइनस चार्ज होता है तो 6 हमारे पास है -1 वाली, और बराबर में क्या चलेगा, 0 चलेगा। तो यहां से +3 रहेगा, +x रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ऐसे तो रहेगा। फिर देखिए क्या होता है, यहां से x बराबर क्या निकलेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का तुम्हारा 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा प्लस के 3। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई है +3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3rd, ठीक है ना। और ये तुम्हारा एक नाम हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास अब की बार धनायन है, ये वाला जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा धनायन है और ये हमारा ऋणायन है। तो जब कभी भी इसका नाम लिखेंगे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और धनायन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए लिगेंड का नाम लिखेंगे हम, ठीक है ना। लिगेंड हमारे पास कितने हैं, 2। देखिए एमीन है, कितने हैं, 2 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, डाई हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एमीन। तो डाई एमीन। और हमारे पास क्या है, सिल्वर। देखिए हमने बताया था यहाँ पे धनायन चार्ज है ना, मतलब इस पर धनायन वाला सिरा है ये। तो अगर धनायन होगा तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, या उदासीन हो तब भी कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। केवल अगर ऋणायन चार्ज मतलब ऋणायन वाला सिरा है तब क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, धनायन या उदासीन वाले में नहीं। तो इसका हम सामान्य नाम लिखेंगे सिल्वर। क्या लिखेंगे, सिल्वर, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, सिल्वर हो गया। और फिर क्या है, अब इसकी हम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, जो भी होगी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी। हमारे पास अब ऋणायन वाला है, लास्ट में बचा है, इसका भी सामान्य नाम लिखा जाएगा। इसका नाम है क्लोराइड। क्या है, ये है तुम्हारा क्लोराइड। क्या है भैया, ये क्लोराइड है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्लोराइड है। क्लोराइड है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए बड़े ब्रैकेट के बाहर
जैसे यहाँ पे पोटेशियम था, हमने पोटेशियम सामान्य नाम लिखा था, ऐसे बड़े ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे Cl है तो इसका भी ऐसे नाम लिखा जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाली दे क्या होगी? देखिए अच्छा, NH3 इस पर कोई चार्ज होता नहीं, उदासीन होता है, ये तो है, होता है ना। Cl पर माइनस का 1 होता है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी प्लस की 1। इसका नाम लिखिए क्या होगा? इसमें देखिए ये बिल्कुल सेम है, ये वाला तुम्हारा धनायन है और ये वाला ऋणायन है। तो पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो हम धनायन का नाम लिखेंगे। देखिए समझिए, ध्यान समझेंगे अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, अच्छा पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा ना, पहले जो है हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ऐसे तो होगा। तो हमारे पास कितने हैं? 6, 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा। क्या लिखते हैं? हेक्सा। और ये हमारे पास क्या है? एमीन। तो हेक्सा एमीन ऐसे लिखेंगे ना। अब अच्छा हमारे पास ये धनायन है, तो धनायन है तो हम इसके नाम के अंत में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? बस सामान्य नाम इसका लिखेंगे हम कोबाल्ट। यहाँ पे अच्छा फेरेट क्यों किया गया था? क्योंकि ये वाला सिरा हमारा ऋणायन था, तो अगर ऋणायन सिरा होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में क्या जोड़ेंगे? 8। और अगर धनायन या ऋणायन हुआ तो हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कोबाल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में यहाँ पास क्या बचेगा? क्लोराइड। देखिए यहाँ पे भी गिनती से मतलब, जैसे यहाँ पे हमने देखा था गिनती से कोई मतलब नहीं, ये 3 था फिर भी हमने पोटेशियम लिखा था केवल, वैसे सेम यहाँ किया जाएगा। यहाँ पे 3 है लेकिन बड़े ब्रैकेट के बाहर है, तो गिनती से हमको मतलब नहीं है, हम सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है ना। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, ये कितने निकलेगी? तो यहाँ इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास माइनस का 3 है, इस पर भाई माइनस का 1 होता है, 3 है ना, तो माइनस की 3 हो जाएगा, प्लस की 3 हो जाएंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी प्लस की 3। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। ठीक है ना। इसका नाम देखिए, अच्छा देखते हैं, मैं यहाँ पे देखिए ये इस वाले यौगिक का हम नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। अब यहाँ पे लिगेंड भी देखेंगे, तो लिगेंड को जो, अच्छा यहाँ पे ऊपर जो देख रहे सभी में सेम लिगेंड थे, यहाँ पे CN था तो 6 मतलब CN नहीं थे। यहाँ पे NH3 है तो NH3 है, यहाँ पे NH3 है तो NH3 है, ऐसे है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग लिगेंड दिया है, यहाँ पे क्या है? अलग अलग लिगेंड दिए हुए हैं। और अलग, अगर क्या होता है, अलग अलग लिगेंड दिए होते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या करते हैं? IUPAC लिखते हैं। जैसे ये एक्वा होता है तो A से आएगा, ये साइनो होता है तो C से आएगा, ये इथाइलिन डाई एमीन होता है, क्या होता है? इथाइलिन डाई एमीन, तो इसको हम ई से लिखते हैं, कहे से? ई से। तो हमारे पास पहले क्या आएगा? ए, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्वा। क्या लिखेंगे बेटा? एक्वा। ठीक है ना। हमारे पास ये फिर क्या आता? सी आता है, तो सी हमारे क्या लिखेंगे? हम साइनो, साइनो लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज वाले हमेशा ओ जोड़ते हैं, तो साइनो हो गया। ठीक है ना, समझेंगे ध्यान से। और अच्छा यहाँ से देखिए, हमारे पास इथाइलिन डाई एमीन है 2, इसके नाम में पहले से डाई आ रहा है तो डाई लगाने से कोई फायदे नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे? जिस भी नाम में पहले से ही जो है डाई दे रखा होगा उसके लिए हम क्या करते हैं? 2 के लिए हम बिस का प्रयोग करते हैं, काहे का? बिस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिस। क्या लिखेंगे? बिस। और फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे इथाइलिन डाई एमीन। कुछ समझ रहे हैं ना? इथाइलिन डाई एमीन। अब इसको क्या करेंगे? हम सामान्य नाम लिखेंगे, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन संख्या लिख देंगे और लास्ट में आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? आयन। क्यों? क्योंकि सब प्लस चार्ज है, देखो इस पर आयन दिया ना, तो लास्ट में आयन दिखाएंगे। अब इसकी ऑक्सीजन कितनी, देखो निकालो कितनी होगी, देखो इस पर 0, इस पर भी 0, इस पर माइनस का 1, बराबर में प्लस का 2, उधर जाएगा ये वाला माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? थर्ड आयन। क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। एक और बचा, लास्ट देखते इसको मैं। यहाँ पे अलग अलग लिगेंड दिए हैं, ये ब्रोमीन तो बी से, ये इथाइलिन डाई एमीन तो ई से। हमारे पास पहले बी आएगा ना, बी तो आएगा, तो कितने हैं हमारे पास? 2, तो हो जाएगा डाई ब्रोमो। क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो। क्योंकि क्या होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज वाले में क्या जोड़ना है? ओ जोड़ना है, तो डाई ब्रोमो हो जाएगा। और फिर हमारे पास कितने? 2, 2 के लिए क्या लगाएंगे हम? वैसे हम डाई लगाते हैं 2 के लिए, लेकिन जिसके नाम में पहले से डाई आ रहा है उसमें हम डाई नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो बिस इथाइलिन, क्या लिखेंगे? इथाइलिन डाई एमीन।
ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। क्या है बेटा, ये हमारे पास है कोबाल्ट। अब इसकी हम निकाल लेंगे ऑक्सीजन संख्या, लास्ट में लगा देंगे आयन। आयन एक चार्ज है ना। अब देखिए ब्रोमीन पर अच्छा माइनस का 1 चार्ज होता है भाई, ब्रोमीन पर होता है माइनस का 1 चार्ज, और है कितने, 2 हैं, ये माइनस के 2 इधर हो जाएंगे और माइनस के 2 इधर हैं, और बराबर में प्लस का 1 चलेगा, जो ऊपर रहेंगे बराबर में चलेंगे, ठीक है ना। ये वाला हमारा बराबर में 1 चलेगा, तो उधर माइनस के 2 उधर जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे भाई, माइनस का 2 और 1 वो, तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड। क्या लिख देंगे, थर्ड। इस तरीके से क्या करेंगे हम, आईयूपीएससी करेंगे। और अगर जो है आप लोगों को इसका जो है लॉन्ग वीडियो चाहिए कि बिल्कुल विधिवत तरीके से आप लोगों को बताया जाए, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। हम इस पर विधिवत तरीके से एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे रूल आपको सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ भाई छोटी वीडियो में जो है हम इतना ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे रूल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को सभी रूल सीखने हैं तो आप जो है कमेंट करिएगा, हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आप लोग जो अपनी पढ़ाई जारी रखें।